नमस्कार दोस्तों, आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। लेखक के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज़्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दुनिया को हिला डालते हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। फिक्स माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। ये सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वो हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वो ये सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग आपके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करें। इसलिए फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वे लोग सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है, उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वो इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज्यादा सीख सकते हैं। वे कभी दूसरों की तरक्की से नहीं जलते, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। उन्हें फेल होने का कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाइसिकल सीखी जाती है, जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता है, अंत में उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ऑथर ने फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए दो लोगों को एग्जाम्पल दिया है। ली लुका पहले चिल्स मोटर्स में CEO थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब यह बैंकरप्टी की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन उसके बाद उनमें ईगो आ गई और वह फिक्स माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजंस हमेशा सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लो गार्स्टनर का है, जो IBM के CEO थे। इन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया और ऐसे एम्प्लॉयज को रिवार्ड दिया। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रो कर सकेंगे और उनकी जॉब भी बच पाएगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनीज में से एक है। इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट ऑन माइंडसेट। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों पर डांटते हैं और ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर भी तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स क्यों कम आए हैं। उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जाए कि उनके मार्क भी अच्छे हो सकें। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। एनीवन कैन बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। ब्रेकिंग द फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट बहुत बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों की ब्लॉग पोस्ट लिखनी है
तो एक साथ ना लिखें, बल्कि 1000 या 500 सुबह या 500 दोपहर को, 500 शाम को या 500 सोने से पहले लिखें। इस तरह आपको यह काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली इसे कर पाएंगे। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस शुरू करना हर बार लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता, वह हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है, वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं दिखाता कि सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है और कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई बार तो वो बदला लेने की भी कोशिश करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह से हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।